नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। आपके साथ मैं हूं रतिका पांडे। खबर आ रही है जहां आपको बता दें, गौशाला समिति ने सरकारी अनुदान बढ़ाने की रखी मांग, जिसमें सीएम शर्मा को 10% अनुदान वृद्धि पर जताया धन्यवाद। जी हां, पूरी खबर बता रहे हैं हम आपको, जहां श्री देवनारायण गौशाला समिति ने बकाया 3-4 महीने का सरकारी अनुदान जल्द पूरा करने और गौशाला को हाईटेक और आत्मनिर्भर बनाने की मांग की है। समिति अध्यक्ष पप्पू राम, सचिव ओमकार गुर्जर और कोषाध्यक्ष रूपा राम ने बताया है कि सरपंच का अच्छा सहयोग मिल रहा है। साथ ही गौशाला अतिक्रमण हटाने और पट्टा जारी करने की भी आवश्यकता है। इसी बीच गौशाला में निर्माण कार्य जारी है और भामाशाह भी पूरा सहयोग दे रहे हैं। समिति ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को गौशाला में 10% अनुदान बढ़ाने के लिए धन्यवाद देते हुए मांग की है कि कांग्रेस सरकार की तरह ही 9 महीने का नहीं बल्कि 12 महीने का अनुदान दिया जाए, ताकि गौवंश के हरे चारे की समस्या जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाए। न्यूज 21 के वरिष्ठ संवाददाता सुनील खींची ने समिति के साथ विकास कार्यों पर चर्चा की है। क्या बातचीत हुई है, आइए आपको भी सुनाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं आपके साथ सुनील खींची। दोस्तों, आपको पता है कि हम नागौर और जैसे जोधपुर और ब्यावरपाली की समस्त गौशालाओं का कवरेज कर चुके हैं और विशेष तौर से मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आज श्री देवनारायण गौशाला समिति के अंदर पहुंचे हुए थे कोठड़िया के अंदर, और यहाँ के जो अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव और उपाध्यक्ष और जो ग्रामीण लोग हैं हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि श्री देवनारायण गौशाला समिति के अंदर किस प्रकार की स्थितियां हैं, किस प्रकार मुद्दे मसले हैं और किन समस्याओं से चिंतित है। हमारे साथ जुड़े हुए ओमकार जी गुजर, उनसे खास बातचीत करते हैं और विशेष तौर से मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि उनकी क्वालिफाइड और क्वालिफिकेशन जो LLB है वो और एडवोकेट है। उसके बाद में गौ माता की सेवा करने में उन्होंने काफी प्रयत्न कर रहे हैं उनके लिए और काफी प्रयास कर रहे हैं। आइए जानते हैं उनकी जर्नी और गौशाला के अंदर किस प्रकार की स्थितियां हैं, किस प्रकार मुद्दे मसले हैं और क्या समस्याएं आ रही है। सर गुजर साहब, पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार जी, आप यहाँ पधारे हो। थैंक यू। न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप पधारे हो। मेरे गौशाला के बारे में आपने बताया जी कि श्री देवनारायण गौशाला समिति कोटड़िया जी, उनमें मेन प्रॉब्लम है कि सबसे पहले तो हमारी गौशाला गोचर भूमि में है जी तो आज तक कोई सरकारी अनुदान आ रहा ट्रेजरी से वही आ रहा जी इनके अलावा कोई भामाशाह अनुदान नहीं देता है। जी मेन कारण है कि अनुदान देने का वो उसके कागज मांगते हैं, जी कागज हमारे पास वो बनते नहीं है। जी और जयपुर से वो बनता है एक इसका वो रजिस्ट्रेशन, वो भी गोचर भूमि में है तो बनता नहीं है। जी और दूसरी बात, अनुदान भी नहीं बराबर आ रहा है। जी, कितना आ रहा है? वो आ रहा है, अभी देखो पहले कांग्रेस सरकार ने काफी जी अब इनके बाद में 9 महीने का अनुदान किया जी, तो अनुदान 9 महीने का भी कम ही है। तो क्या चाहते हैं? कम से कम 12 महीने का अनुदान होना बहुत जरूरी है। जी जी, ताकि गायों को, गौ माता को थोड़ी बहुत हरा चारा है, दलिया है, ये भी मिल सके। पौष्टिक आहार वगैरह डाल सके। जरूरी। तो गुजर साहब, बात करते हैं कि गौशालाओं से संबंधित काफी मुद्दे मसले और कार्यकारिणी जो टीम है उनका बोलना है कि जो 90% गौशाला है वो गोचर भूमि है, उनका अतिक्रमण हटके उनका पट्टा निर्माण होता है कि MLA MP जिला प्रमुख प्रधान की योजना है वो गौशाला में पहुंच सके। क्योंकि सर देखा है धरातल पे कि जैसे गौशालाओं के लिए कुछ अलग से कुछ योजनाएं आती है तो वो कागजों में पूरी हो जाती है, लेकिन गौशाला क्यों नहीं पहुंच पाती? क्योंकि इनके पास पट्टा नहीं है। वो बोलते हैं कि हमारे पास प्रावधान नहीं है। अगर सरकार गोचर भूमि को अतिक्रमण हटा के और इनको पट्टा दे दे तो MLA MP जिला प्रमुख प्रधान सरपंच की योजना है जो मिल सके, ताकि आपका जो सरकारी अनुदान है उससे आप अच्छी तरीके से पालन पोषण कर सके गौ माता का। जी, लाइट बिल है, लाइट बिल भी हम लोगों को भरना पड़ता है गौशाला की संस्था से। जी, अगर ये भी अगर पट्टा वगैरह हो तो MLA MP ग्राम पंचायत उनको हम बोल के भरवा सकते हैं, कह भी सकते हैं, लेकिन वो भी अब भरते नहीं क्योंकि उनके कागज नहीं। जी बिल्कुल। दूसरी बात और है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है गोचर भूमि में गौशालाओं में जी, तो पट्टा वाला नहीं आ रहा तो वही है। और दूसरी बात है, अतिक्रमण के लोगों को बहुत ज्यादा कर रखा है, जाने का रास्ता भी नहीं है गौशालों में जी। सबसे ज्यादा ग्राम पंचायत कुर्की में, सबसे ज्यादा कोटड़ी में गोचर सरकारी और ओरन जमीन है, लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात है कि यहाँ जेलर की टंकी बनने की वो भी नहीं बनाए गए। वो किस कारण नहीं बनी? वो नहीं, पंचायत समिति लेवल पे, पंचायत समिति के जेई नहीं आए जी, पुलिस स्टाफ आए, प्रधान सरपंच जी आए, ग्राम विकास अधिकारी भी आए, लेकिन वो कई लोगों ने वहाँ अटका दिया कि ये यहाँ नहीं बनने देंगे। अच्छा, कम से कम सबसे ज्यादा गोचर भूमि है कुटुरिया में। ठीक है, कितना है? फिर भी कम से कम 1700-1800 बीघा जमीन। ठीक है, अतिक्रमण हो रहा है टोटल पे अतिक्रमण हो रहा है। एक टंकी नहीं बन रही है तो हम लोग गायों को चराने के लिए कहाँ ले जाए, ये सोचने की बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बात है। तो सर बातचीत करते हैं कि हमने आपके गौशाला देवनारायण गौशाला समिति कोटड़िया के अंदर हमने गांव वालों से कुछ पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि
जो इस देवनारायण गौशाला समिति का जो सरकारी अनुदान है वो 3-4 महीने का वो अटका हुआ है, वो दे नहीं रहे हैं गोपालन विभाग जी, वाले। जी, जी। ये क्या मामला है सर? मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरे पास कॉपी पड़ी है जी मार्च 2023 का, ये 90 दिन का अनुदान है जी सर। ये अभी भी बाकी है। अप्रैल, मई और जून जी 2023 यानी 90 दिन का अनुदान अभी भी बाकी है। जी मैंने ये देखो अविनाश जी मंत्री जी के नाम पे चिट्ठी लिख के ये पेपर दिया, ये जी। मेरे पूरे कागज है, केवल थोड़ा सा डेट कट गया इसलिए वो। ये मैं कैमरामैन पर्सन से अनुरोध करूंगा कि थोड़ा इस कागजों को दिखाया जाए। जी ये देखिए, माननीय अविनाश जी मंत्री जी महोदय के नाम से ये 2 बार मैंने कागज दे दिए, जयपुर जी। जाके दे दिया ऑफिस में, जी और एक बार ये रिया जाते समय भी। तो इसके लिए आपका समाधान नहीं हो रहा है? अभी भी नहीं हुआ, मैंने कलेक्टर साहब को दे दिया 2 बार ठीक है पाली जाके, जी। लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। गोपालन विभाग जयपुर भी दिए, जी जयपुर गोपालन विभाग वाले यही बता रहे हैं कि आप कमेटी से लिखवा के लाओ, सीओ साहब, शुल्क निदेशक से, और ये अपने कलेक्टर साहब ये लिख के दे दे तो तुरंत, ये मेरे पास ऑडिट रिपोर्ट है, 1 नंबर काम है पूरा, तो हम 3 दिन में अनुदान पास कर देंगे। और दूसरे एमएलए एमपी तो बोल रहे हैं भाई हम तो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि आपके कैबिनेट मंत्री जी भी पाली जिले में, अच्छा और पशुपालन मंत्री जी भी पाली जिले में, सबसे बड़ी जोराराम जी कुमार। जोराराम जी। अगर ये तो फिर वीडियो भी हमें अगर ये वीडियो गोपालन विभाग या गोपालन मंत्री जो जोराराम जी कुमावत है जी। या राज्य सरकार तक ये पहुंचता है, अगर वीडियो ये सोशल मीडिया के माध्यम से, जी। तो आप क्या आग्रह करना चाहते हो उनसे? जोराराम जी से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, ये कागज तो उनके पास दे रखे हैं, ठीक मैंने यहाँ जयकारण ऑफिस के थ्रू करवा दिए, जी लेकिन अभी तक उसका कुछ समाधान नहीं जी। हुआ आज दिन तक। नहीं, उनसे आशा क्या करते हो आप? हम तो यही आशा करते हैं भाई कि 8-9 लाख का अनुदान है, जी हम बहुत ज्यादा परेशानी में है। जी अब की बार जो भी लेना मेरे को मुश्किल हो गया, कर्जा कर लिया 7-8 लाख का जी मैंने बिल्कुल। चारा लाने के लिए। विशेष तौर से मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि इनकी जो देवनारायण गौशाला समिति है, हमने ग्रामीण एरिया क्षेत्र से हमने पूरी कवरेज करने की पूरी कोशिश की है न्यूज़ 21 चैनल के माध्यम से। ग्रामीणों का यही कहना है कि जो ओंकार जी गुजर साहब है वो गौ माता की बहुत अच्छे तरीके से लालन पोषण करते हैं, और अगर ये वीडियो अगर जोराराम जी कुमावत मंत्री साहब गोपालन मंत्री विभाग के पास जाता है तो वो थोड़ा इस मुद्दे पर थोड़ा ध्यान दीजिए, और जो भी समाधान हो इनका इस समाधान का निराकरण करने की पूरी कोशिश करें। तो सर बातचीत करते हैं कि बिजली, लाइट, पानी की निकासी, पेयजल की व्यवस्था और बिजली बिल है, कार्यकारिणी टीम है गौशाला को, उनका मानना है कि ये भी थोड़ा देखा जाए इस पर भी। जी जी, अगर गोचर भूमि का अगर आदान प्रदान करके जमीन को, या इनको गौशाला को पट्टा दे दे, भाई गायों के लिए भी गोचर है, उनको भी पट्टा नहीं मिले तो मतलब भी क्या, फिर तो कोई मतलब भी नहीं, जी बिल्कुल। उससे गोचर का मतलब ही क्या है। तो इसमें सर बात करते हैं कि एमएलए एमपी, जिला प्रमुख, प्रधान सरपंच है, गौशालाओं के लिए कुछ निजी तौर से या कुछ अपने फंड से कोई सहायता करते हैं? नहीं ऐसी कोई आई कोई सीसी ब्लॉक ये प्रॉब्लम मांसपेशी भी जाम हो जाती है, जी तो एक दिन में 3-3 बार गाय को देखना पड़ता है, उसको उठाना पड़ता है, मशीन है हमारे पास उठाने की, और करीब करीब सुविधा भी है, और बहुत ही अच्छा काम किया अम्बुजा सीमेंट फाउंडेशन वालों ने, जो बड़ा है, जो टीन शेड लगा दिया, चारा भिगने की जरूरत नहीं। पहले तो हमारे 2017-18 में बहुत ज़्यादा चारा खराब हो जाता, अब चारा खराब होने की कोई तकलीफ नहीं। और अब गायों के मेन बात है छाया की, और ठाण कम है, ठाण अगर बनाए तो हम लोग से बनाए, ये भी प्रॉब्लम है। फिर वो क्या आपस में लड़ती झगड़ती रहती है, क्योंकि खाने के लिए उनको मिलता नहीं। कम से कम 300 गौ माताओं को और मवेशियों को रखने के लिए कम से कम एक गाय को 3 फीट 4 फीट जगह जरूरी है, बहुत ही जरूरी है सर, तब वो गाय चलती है। तो 900-1000 फीट ठाण होनी जरूरी है, हमारे पास ठाण है 600 फीट, 900 किलो होनी चाहिए। हाँ 900 फीट तो कम से कम होनी चाहिए, हमारे पास 600 फीट ठाण है। अब हम करें तो करें क्या, मेन तो हमारे वो अनुदान रुक गया, ये हो गया सब प्रॉब्लम। आप देख रहे थे न्यूज़ 21 और मैं आपके साथ सुनील खिची। दोस्तों आपको पता है कि गौशालों से संबंधित काफी मुद्दे मसले और समस्याएं सामने आ रही हैं। विशेष तौर से मैं धरातल पर यहाँ बताना चाहूँ तो श्री देवनारायण गौशाला संस्था सेवा समिति के अंदर एक तो जो 9 महीने का सरकारी अनुदान है वो 12 महीने का होना चाहिए, और विशेष तौर से इनका जो मुद्दा है सोशल मीडिया के माध्यम से गोपालन विभाग या जोराराम जी गोपालन मंत्री हैं उन तक ये वीडियो पहुंचे, तो उनका जो बचा हुआ जो सरकारी अनुदान है 2 या 3 महीने का वो गौशालों में पहुंच जाए तो काफी मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। देखते रहिए न्यूज़ 21 के साथ, मैं सुनील खिची, कैमरामैन पर्सन संदीप के साथ। यूट्यूब फेसबुक पर और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और देखते रहिए। थैंक यू सर, 10 मिनट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद आपको सर, आप लोग बताइए।